हेल्थ टॉक्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम है, लेकिन जिसे अक्सर सिर्फ एक मामूली सिरदर्द समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि माइग्रेन सिर्फ सिरदर्द नहीं है, इसके पीछे कई वजहें छिपी होती हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन छिपी हुई वजहों या ट्रिगर्स को समझना। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात यह है कि इसका कोई एक कारण नहीं है। ये कई चीज़ों का मिला जुला असर होता है। स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत सीधे दिमाग से होती है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि माइग्रेन की जड़ वो दिमाग की कार्यप्रणाली में है। स्रोत बताता है कि दिमाग की नसों में असंतुलन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का अचानक घटना बढ़ना और नर्वस सिस्टम का ज्यादा संवेदनशील होना इसके मुख्य दिमागी कारण हैं। अच्छा, आसान शब्दों में कहें तो कुछ लोगों का दिमाग बाहरी बदलावों के प्रति मतलब ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण। मतलब अगर परिवार में किसी को रहा है तो इसकी आशंका बढ़ जाती है। हाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि हमारी अपनी शारीरिक बनावट पर भी निर्भर करता है। अब आते हैं उन चीजों पर जिन्हें शायद हम रोज करते हैं और मतलब ध्यान भी नहीं देते, जैसे कि नींद। यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ नींद की कमी ही नहीं बल्कि ज्यादा सोना भी माइग्रेन को बढ़ा सकता है। ये एक अहम सवाल उठाता है कि संतुलन कितना जरूरी है ना? माइग्रेन से जूझ रहे दिमाग को एक रूटीन पसंद होता है। जब नींद का पैटर्न बिगड़ता है, चाहे कम सोने से या ज्यादा सोने से, तो ये दिमाग के लिए एक शॉक जैसा होता है। अच्छा। स्रोत में देर रात तक स्क्रीन देखने का भी जिक्र है, जो नींद की क्वालिटी खराब करके इसे और बढ़ाता है। नींद के बाद आता है खान पान। मुझे लगता है कई लोग इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। स्रोत में साफ लिखा है खाली पेट रहना, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, चॉकलेट और यहाँ तक कि MSG अजीनोमोटो। हाँ, अजीनोमोटो वाला खाना भी इसे ट्रिगर कर सकता है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये चीजें हर किसी के लिए ट्रिगर नहीं होती। अच्छा। हाँ, किसी के लिए चॉकलेट समस्या हो सकती है, किसी के लिए प्रोसेस्ड फूड। स्रोत हमें बताता है कि कैफीन एक दो-धारी तलवार है। मतलब कम मात्रा में ये कुछ लोगों की मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। अब उन कारणों की बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर लगते हैं, जैसे मौसम। तेज धूप, तेज हवा या मौसम में बदलाव भी माइग्रेन की वजह बन सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये फिर से दिमाग की संवेदनशीलता पर आता है। ओके। रोशनी या हवा के दबाव में बदलाव, ये सब दिमाग के लिए एक तरह की सिग्नल है। एक संवेदनशील नर्वस सिस्टम इन सिग्नल्स पे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, जिससे दर्द शुरू हो सकता है। अच्छा। इसी श्रेणी में तेज आवाज और तेज रोशनी भी आते हैं। और तेज गंध भी, जैसे परफ्यूम, अगरबत्ती या पेंट की गंध। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका भी माइग्रेन से कनेक्शन हो सकता है। हाँ, ये एक सेंसरी ओवरलोड का उदाहरण है। गंध सीधे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो भावनाओं और यादों से जुड़ा होता है, और ये नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर सकता है। तो इन सब का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि तनाव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। स्रोत में मानसिक तनाव, ज्यादा सोचने की आदत, गुस्सा और चिंता का साफ तौर पे उल्लेख है। तनाव शरीर में कई तरह के केमिकल बदलाव लाता है जो सीधे सीधे माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। ये एक दुष्चक्र की तरह है। तनाव से माइग्रेन होता है और माइग्रेन के दर्द से तनाव और बढ़ता है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, दर्द से बचने के लिए ली जाने वाली दवाइयां यानी पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल भी माइग्रेन का कारण बन सकता है। ये तो बहुत ही अजीब है। इसे मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। अच्छा। जब शरीर को पेन किलर की आदत हो जाती है तो दवा का असर खत्म होते ही दिमाग एक और दर्द का सिग्नल भेजने लगता है। अरे बाप रे। तो यहाँ इलाज ही बीमारी का कारण बन जाता है। और महिलाओं में हार्मोनल बदलावों का भी जिक्र है, जैसे पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में उतार चढ़ाव माइग्रेन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ओके। यही वजह है कि महिलाओं में ये समस्या ज्यादा आम है। गर्भ निरोधक गोलियां भी कुछ महिलाओं में इसे ट्रिगर कर सकती हैं। इतनी सारी वजह जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई कैसे पता लगाए कि उसका असली ट्रिगर क्या है। इसका सबसे अच्छा तरीका स्रोत में बताया गया है हेडेक डायरी रखना। हेडेक डायरी। हाँ,
यहाँ आकर्षक बात ये है कि ये एक तरह की जासूसी है। अपने ही शरीर की। बिल्कुल। कब दर्द हुआ, उस दिन क्या खाया था, मौसम कैसा था, नींद कैसी थी, तनाव का स्तर क्या था, सारी चीजें। हाँ, इन सब बातों को नोट करने से धीरे धीरे एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। सही है। हर व्यक्ति का माइग्रेन अलग होता है, इसलिए उनके ट्रिगर भी अलग होते हैं। ये डायरी खुद को समझने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि माइग्रेन कोई साधारण सरदर्द नहीं, बल्कि एक जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। बिल्कुल। इसके ट्रिगर हमारे खानपान, नींद, तनाव और यहाँ तक कि मौसम में भी छिपे हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने ट्रिगर्स को पहचानना ही इसके प्रबंधन की पहली सीढ़ी है। तो इस पूरी जानकारी के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है कि क्या हो अगर हम माइग्रेन को सिर्फ एक बीमारी की तरह देखने के बजाय शरीर के एक सिग्नल की तरह देखें। एक सिग्नल? हाँ। एक सिग्नल? ये सिग्नल शायद बता रहा हो कि हमारी जीवन शैली में कहीं संतुलन की जरूरत है। चाहे वो नींद हो, खाना हो या मानसिक शांति। अपने शरीर के पैटर्न को समझना सिर्फ दर्द को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर